स्मिता जैन। इसके बाद तैयार है ईश्वर चंद जी टिटलागढ़ से। आज की बात की शुरुआत करते हैं आचार्य महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री आनंद कुमार जी थाना जोगी पश्चिम उड़ीसा प्रवेश से। आज के मुख्य समाचार। मुंबई 2016 का चातुर्मास सानंद संपन्न कर मुनिद्वय का 15 फरवरी को पश्चिम उड़ीसा प्रवेश। बहुमुंडा बना मुनिद्वय के पश्चिम उड़ीसा का प्रवेश द्वार। मुनिश्री के उद्बोधन का जादू पश्चिम उड़ीसा वासियों के सर चढ़कर बोला। आज 2 फरवरी मर्यादा महोत्सव के पावन अवसर पर 2017 के लिए सभी साधु साधुओं के चातुर्मास की घोषणा होगी। आइए आपको ले चलते हैं सिलीगुड़ी आचार्य श्री के संवत्सरण में। देखते हैं उड़ीसा वासियों को चातुर्मास मिलता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है हमारी रिपोर्टर स्मिता जो सिलीगुड़ी से सीधा हमारे साथ जुड़ेगी। हेलो 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 स्मिता। हाँ हेलो, जय जिनेंद्र। मैं रिपोर्टर स्मिता जैन अभी मौजूद हूँ आचार्य श्री महाश्रवण संवत्सरण मर्यादा भवन सिलीगुड़ी में। और आज यहाँ पर ओडिशा वासी अत्यंत उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए ओडिशा के कुछ वरिष्ठ श्रावकों से, ओडिशा सभा के अध्यक्ष श्रीमान केवल चंद जी से एवं काटामंडी सभा अध्यक्ष श्रीमान रायचंद जी से हम बात करते हैं। श्रीमान केवल चंद जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको चातुर्मास मिलेगा? मेरा पर धर्म संस्कृति आज्ञा सर्वोपरि है। हमने चतुर्मास की मांग की है, हमें अवश्य चतुर्मास मिलेगा। रायचंद जी, आपको क्या लगता है, आपको कौन से सिंगारे का चातुर्मास मिलने जा रहा है? चातुर्मास किसी रीति कार्य का मिले, हमें तो आध्यात्मिक लाभ लेना है। ओम राम। अभी करते हैं हम पूज्य प्रवर के सानिध्य में और देखते हैं पूज्य प्रवर अपने मुखड़ा बिंद से क्या फरमाते हैं। आगे के न्यूज के लिए चलते हैं हम स्टूडियो। न्यूज फटाफट में सुनिए। बहुमुंडा सिंधिकेला चांदूतारा उत्केला टिटलागढ़ कुसरा सेतला बलांगीर रामपुर पटनागढ़ बेलपड़ा में मुनिश्री ने बहाई धर्म की गंगा। बहुमुंडा में मुनिश्री के सानिध्य में काटामंडी बहुमुंडा का पहला प्रेक्षादान शिविर, महिला मंडल का स्वच्छ भारत वॉकेथॉन, आओ घर को स्वर्ग बनाए सेमिनार का आयोजन। सिंधिकला में सामूहिक भक्तांबर, टीपीएफ, हस्तकला प्रदर्शनी, टूटते रिश्ते बिखरते परिवार सेमिनार। टिटलागढ़ में 3 मई उड़ीसा स्तरीय ज्ञानशाला राज्य जयंती वर्ष का पालन, 5 मई अक्षय तृतीया का पालन, 275 रिकॉर्ड तोड़ शनिवार की सामायिक टूटते रिश्ते बिखरते परिवार सेमिनार का आयोजन एवं मेरी मां पर विशेष प्रवचन। कुरसुड़ में समय प्रबंधन कार्यशाला, सेतला में आओ घर को स्वर्ग बनाए सेमिनार, दूसरा में आओ घर को स्वर्ग बनाए एवं मेरी मां पर विशेष प्रवचन। बलांगीर में पारिवारिक सौहार्द पर विशेष प्रवचन एवं 12 जून गुरुदेव तुलसी महाप्रयाण दिवस पर भव्य आयोजन। पटनागढ़ रामपुर में प्रज्ञा दिवस का पालन। बेलपड़ा में 5 दिन के प्रवास के पश्चात श्याम जी राइस मिल में प्रवास 30 जुलाई एवं आकाशविका जी के निवास में प्रवास 1 जुलाई। अब सुनते हैं आज का समाचार विस्तार से। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। कुछ ही पलों में चातुर्मासिक फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। सभी अपनी अपनी तप त्याग व क्षमता की पेटी बांध लीजिए। आपकी उड़ान 9 जुलाई संस्कार निर्माण शिविर व मंत्र इच्छा है। हमारी रिपोर्टर स्मिता। जी हाँ, आपका स्वागत है 13 भवन काटामंडी में और लोगों में अधिक उत्साह का वातावरण है। 2009 मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी के चातुर्मास के बाद 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आज मुनि श्री अरहत कुमार जी और मुनि श्री भरत कुमार जी का चातुर्मासिक प्रवास हमको मिलने जा रहा है। आप लाइव देख रहे हैं मुनि श्री अरहत कुमार जी और मुनि श्री भरत कुमार जी का काटामंडी 13 भवन में भव्य प्रवेश हो रहा है। जय ममता जैन जी के पास उनकी क्या योजनाएं हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। जय जिनेंद्र ममता जी। जय जिनेंद्र। आज मैं पूरी महिला मंडल की ओर से मुनिवीर का भाव भरा स्वागत करती हूँ। गीतों की इन 2 पंक्तियों से अपने उपकार को प्रस्तुत करना चाहूंगी। आया खुशियों का अवसर मेरे गाँव में, नयन नगाड़े शहनाई से गूंजी है, हर्ष सबके खिलने आंसू आए, हम सबके
प्रकाश पाकर काकामाजी प्रधानमंत्र्याला शार्प आयोगासाठी नाम ठेवलं. शोभायात्रा आज की देखकर हर नगरवासी हंसाया है. रायचंद अध्यक्ष का सीना भी 56 इंच का हो पाया. रायचंद में देख रहा हूँ सुबह से सीना फुला के बैठा. पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना है. आज मेरे रायचंद को देखो 56 इंच का सीना. धन्य हो गया नगर तुम्हारा रायचंद जी. धन्य हो गया नगर तुम्हारा. ये मयूर की माला है. मेरे ने भी स्वीकार किया काकामाजी की ज्वाला. आयु भाई ने स्वीकार किया कि काकामाजी में ज्वाला है. अरे तुम करुणा के गागर है. अरे तुम करुणा के गागर है. और गागर में सारे हैं. कुत्ती राह बता दे कैसे कुत्ती हो सागर है. हेलो भैया भाई. मुक्ति पद की राह बता दे कैसे कर्तव्य हो सागर है. मध्य लोक से आचार्य महाश्रमण और स्वर्ग लोक से पूछे गई सबको सत्य की राह बता दे भरत और भरत नहीं. जब से वो इन संतों के हम सबके दर्शन है. आत्म विरोध हो उठा हम सबका पूरा संबंध है. मित्रों मुनि अलग फरिश्ता नहीं. मित्रों मुनि अलग फरिश्ता नहीं. मानव से धर्म का रिश्ता है. भारत सिर्फ एक इंसान नहीं एक मिशन है एक संस्था है. मुनि भरत धर्म के प्रति विश्वास है. सत्य के प्रति आस्था है. मुनि अलग एक तपस्या है. त्याग की चरण पराकाष्ठा है. भारत संघ के गौरव है. भारत ज्ञान के सिंधु है. भारत संघ के गौरव है. भारत ज्ञान के सिंधु है. दोस्तों ये दोनों ही संघ चिंतन और साधना के केंद्र बिंदु है. भारत एक प्रेरणा है तो भारत एक अनुभूति है. दोनों धर्म उपदेशक ही नहीं साक्षात प्रतिनिधि. गर्व से इन संतों के गरिमा के गीत गुनगुनाने को मन अच्छे रहे. किंतु असमर्थ हम अभिव्यक्ति है तो छंद मुझे नहीं मिल रही है. टिटलागढ़ की प्रार्थना टिटला के भाइयों है. टिटलागढ़ की प्रार्थना यही हमें भूलना जाना नहीं. बस सवाल हमारी अर्ज करता ये लंबू ईश्वर. एक छोटा सा कलमकार हूँ. एक छोटा सा कलमकार हूँ. सेवक समझ है मुनिवर. इतने को अंगीकार करना है. चरणों में सादर समर्पित है. खिलते हुए चेहरे को देखकर और ऐतिहासिक रैली बच्चों के खिलते हंसते चेहरे क्या आप सभी को कुछ एक शुभ संकेत भविष्य का नहीं हो रहा है? मुझे तो हो रहा है. एक शुभ भविष्य का संकेत हो रहा है. मुझे आभास हो रहा है कि गुरुवार का जरूर इस पश्चिम उड़ीसा को चातुर्मास मिलकर रहेगा. ये उसी की तैयारी है. ओम बहन जोर से बोलिए. जय जय ज्योति चरण. देखिए भाई और बहनों हम जितनी एनर्जी दिखाएंगे उतनी खबर हमारे गुरुदेव तक पहुंचेगी. और हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना है ताकि गुरुदेव का चातुर्मास हमें मिल सके. और ये जो दृश्य ये नजारा आप देख रहे हैं इसमें मुनि श्री का अत्यधिक श्रम उनका अत्यधिक श्रम बोल रहा है. टिटलागढ़ ज्ञानशाला के छोटे छोटे बच्चे कुछ ये यहाँ बैठे हुए मोटे मोटे श्रावकों को कुछ समझाना चाहते हैं. एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. लाग्यो चौमासो अब नई प्रेरणा लेनी है. लाग्यो चौमासो अब नई प्रेरणा लेनी है. संतारी वाणी करसी चांदणो. संतारी वाणी करसी चांदणो. प्रातः सायं करो प्रार्थना बच्चा न देवो शिक्षा. प्रातः सायं करो प्रार्थना बच्चा न देवो शिक्षा.
मेरा कर्मठ निवेदन मुनिश्री से। सम्मानित मंच, भाई और बहन, चातुर्मासिक मंगल प्रवेश भगवान महावीर का राजगृह नगरी में प्रवेश हुआ। राजा श्रेणी सामने गया, वहां पर देखा रास्ते के अंदर तो बहनों के सिर के ऊपर कलश था। पूछा यह क्या? तो कहा यह मंगल है। आगे चले और वहां पर बहनों के हाथ के अंदर थाली दिखी और उसके अंदर कुमकुम और चावल नजर आए। पूछा गया यह क्या है? तो कहा यह मंगल है। फिर आगे चले, बहनों के हाथ में कटोरी में दही नजर आया। पूछा यह क्या है? तो मंगल है। आगे चले, भाइयों के हाथ में नारियल नजर आया। यह क्या? तो पूछा गया कि यह भी मंगल है। आगे चलते गए, भगवान महावीर का समोत्सरण आया और भगवान से पूछा गया बंदे मंगल क्या है? भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुक्तिर्थम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। सोचा यह क्या? रास्ते के अंदर जितना चला लोग आते गए, मैं पूछता गया और लोग कहने लगे दही मंगल है, चावल मंगल है, नारियल मंगल है। पूछा, भगवान ने कहा श्रेणी मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य मंगल होता है और दूसरा भाव मंगल होता है। द्रव्य मंगल कभी घटता है कभी बढ़ता भी है, कि भाव मंगल धर्म का होता है और वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। आज मंगल प्रवेश के लिए हम कांटा भाजी के भवन के अंदर आज हमने प्रवेश किया है। उस समय में मंत्री मुनि ने कहा, कानूनी ने एक बंदे ने कहा डाल दिया तो ठीक नहीं है, ध्यान रखना। हाँ महाराज, उसकी तो आदत थी पात्री निकाल दे। इसने मंत्री ने कहा मुंह क्या हो गया? क्या होगा? छोटा हो गया और छोटा हो गई। और इसी समय में घर कानूनी से निवेदन किया, कहा कितने लाए? अकाले से आज जाना, हमको एक घंटे के लिए कहा और इतना लेके आए। वो काला दे दिया। काली ने दिए रखने का भाव है, दिए रखने का भाव है। और यह करते ही कानूनी ने भरमाया और भरना दे। थोड़े दिन बीते और कानूनी के पास, मंत्री मुनि के पास गया। एक बार तो आ जाना उधर, किधर? मैं नहीं, उधर। कौन? उधर। कानूनी के पास में गया, निवेदन किया, दाता चातुर्मास बीत रहा है और एक भी बार गोत्री के लिए आपके चरण नहीं टिके। निवेदन है, आप कृपा करके क्या कीजिए, क्या कीजिए? काल गई उनके पधारे, संत साथ में थे। आज संत साथ में होने से पात्री दी गोत्री के लिए। कालगणी ने कहा इतनी मोटी पात्री भर देगा, छोटी दे। कौन? पात्र छोटा दे, भर देगा ये। सबसे छोटी पात्री निकाल करके किसने? संतों ने। कालगणी ने हाथ में भी पात्री रख दी
ला दाल का प्रसाद जितना मन हो उतना बेड़ा। क्या क्या बेड़ा दे समझ गए। और उसी समय दाल का प्रसाद ने पात्री पकड़ ली और पकड़ करके कहा, अरे सुसरा सु देखे आज ही तो मौका राम वाली रोटी अंदर गरम गरम काली रोटी गरम गरम बनेगी। क्या मालपूड़े, क्या मालपूड़े गरम गरम घी के नरम नरम गरम गरम और दही लाया पात्री के अंदर। इतनी जैक थी कितने सुने हो, इतने है ये क्या। आपने कहा जितना बेराना है उतना बेरा। समझ गए। कालमणि पधारे, संत साथ में थे। मंत्री मुनि से कहा, मंत्री मुनि से कहा ये तो दान बहुत नापता है, डालता बहुत है। मंत्री मुनि ने चुटकी भरी, आता मालिक के ऊपर मालिक कौन। समझ गए क्या। मुझे तो अरिमा देने वाले आप हैं, किंतु आपको कौन वो दान का प्रसाद चातुर्मास संपन्न किया। संपन्न करने के बाद कुलेल विहार किया। 1 महीने तक पूरे परिवार को लेकर रास्ते की सेवा की और 6 महीने पूरे हो गए। फिर निवेदन किया, महाराज जी 6 महीने पूरे हो गए, आज मुझे क्या सुनाओ। कालमणि ने फरमाया बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की है। आशीर्वाद दिया। जो ही गए दिवाली पहुंचे और पहुंचने के बाद दूसरे दिन दुकान खोली और खोल गई। दुकान में जो माल पड़ा था, पड़े माल का भाव दुगुना। क्या हो गया समझ गया। तो इधर का देखते रहे, इधर उधर इधर उधर। क्यों कम तो 6 महीने ऐसे रगड़ते रहे और इसकी क्या हुआ। हम तो कमाई इतनी नहीं कर पाए और इसके पड़े भाव मार के क्या हो गए, क्या हो गए। कांटा भाजी वाले ध्यान दे। हाँ पहले कारा कांटा भाजी वालों को क्या है सुन ले। हाँ कान खोल के सुन ले। चातुर्मास लिया है तो इस भवन में बैठने की जगह नहीं हो, इनको चिंतन करना पड़े तो भवन छोटा है। यह जो अनुभव कराए तो मैं समझूंगा कांटा भाजी वाले के लोगों ने कुछ उत्साह का दिखाया। तब तो मुझे अनुभव होगा। तो कांटा भाजी के युवक जगह हैं और आज तो बाहर से लोग आए, ऊपर नीचे घर गया, लोगों को बैठने को जगह नहीं है। किंतु रोज तो बाहर के नहीं आएंगे। रोज कहां पे तो यह तो ना हो का घर का पूत कुआरा भरे पाड़े से आरा फेरा। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं कांटा भाजी के अंदर। यहाँ पर मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी स्वामी ने चातुर्मास किया है, यह उनकी लहर है और मैं लोगों को पढ़ चुका हूं तो उनकी और मेरे से नहीं होती। किनकी समझ गए। उनकी और मेरे से नहीं होती है। लोग मेरे पास आते हैं और मैं कहता हूं वो तपस्वी है, उनका प्रभाव है, व्यक्तित्व है, प्रवचन की शैली है और अच्छे संत है, किंतु उनकी और मेरे से नहीं होती है। समझ गए। उनका यहाँ चातुर्मास हो चुका है। मैं तो आप जानता हूँ पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ भी नहीं हो, फिर भी मैं कोशिश करूं कि हमारे संत बड़े लिखे हैं, होशियार हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती है, अच्छा काम भी करते हैं और जहाँ जाते मेहनत भी करते, युग को
ताकि लगभग क्षेत्रों का दौरा हुआ, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। क्षेत्रों के एक एक घर को टच करने की कोशिश की, जाने का प्रयास किया, एक एक से संपर्क साधने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा है का संतों की मेहनत और आप लोगों का उत्साह जो आज टीटला घर से 230 मेंबर आए। बताए 230 कितने कितने? और इस नवीन ने इतनी मेहनत की है, डोर टू डोर गया, क्या बहुत मेहनत की है इससे। तो इधर ओम प्रकाश जी कह रहे थे डोर टू डोर कार्ड मैंने बांटे हैं, तो ये उत्साह होता है तभी जाकर के कुछ होता है। इनके कोई चौमासा नहीं है मेरा, किनके चौमासा नहीं है, तो भी टिटलागढ़ वासी 230 यहाँ पर आए। ये 28 दिन का प्रवास और दूसरा 28 दिन का प्रवास बबू मुंडा का जहां से 110 व्यक्ति घर आते ही है तो लोग भी आते ही हैं। कहां से? टिटलागढ़ में 120 है और यहाँ 60 है लगभग। आधे आधे बराबर की जोड़ी है, क्या बराबर की जोड़ी है। तो इन्होंने भी 28 दिन के प्रवास के अंदर अच्छा उत्साह दिखाया और वहां के लोग भी काफी मात्रा में आए। केसी का वहां से भी कितना है? 50 बता रहे केसिका से आए हैं। बेलपाड़ा 35, केसिका 40, चांदोत्रा 7, कोटा 3, कुलसुर 12, सैतरा उत्केला 38 और बेलगांव 4 और बलांगीर 29 और रामपुरा कितना है? हाँ, रामपुरा के भी आए, पटनागढ़ के भी आए और तो अधिकतर क्षेत्रों से सिंधिकेला का बोल रही है, सिंधिकेला से भी शायद कितने नाम? हाँ, 50 नाम मुझे कह रहे थे। तो मैं कांटावादी वालों को कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना, ये बड़े 50 आए, आपको यहाँ से 108 लेकर के जाना, ये ध्यान देना, क्योंकि उस दिन यहाँ में प्रवचन देने का भाव नहीं है, समझ गए? अभी संत होते और पड़ोस में होते तो मैं उनके प्रवेश में चला जाता। किनके? किंतु साध्वीश्री है और साध्वीश्री भी हमारे धर्म संघ की एक प्रबुद्ध साध्वी है, अच्छी बनी हुई साध्वियां हैं, चारों पढ़ी लिखी साध्वियां हैं, अच्छा काम करने वाली साध्वियां हैं, संगठन अच्छा है। तो मैं ये मंगल कामना करता हूँ इनके सिंधिकेला वासियों के लिए, क्या ऐसी प्रबुद्ध साथियों का चौमासा मिला। हम तो दो ही है, वो कितना और मैं तो दे जानो यहाँ, समझ गए? और वो हमारे धर्म संघ की एक प्रबुद्ध साध्वी है, विदुषी साध्वी है और बड़े बड़े शहरों में चातुर्मास करने वाली है। तो उनका यह प्रवास और यह मंगल प्रवेश, मेरी मंगल कामना और अच्छा रहे और चातुर्मास बहुत अच्छा बीते और अच्छी जय जयकार मिले, यह मेरी यहाँ से ही मंगल कामना आज ही मेरा। हाँ, टिटलागढ़ वासी पैदल सेवा, उन्होंने टिटलागढ़ से लेकर कांटा भाजी तक युवकों ने बहुत पैदल सेवा की है, कम बात नहीं है। सवेरे 2:30 बजे उठना और पैदल सेवा के लिए आना, ये बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है, क्योंकि न तो चौमासा और न
उठाया। दूसरा, ब्राह्मण वासियों ने जो सेवा की है सैकड़ा से लेकर और कांटा भाजी के एरिए का कांटा ब्राह्मण वालों ने भी बहुत बड़ी सेवा की है। इधर में जब सिंधी केला प्रवास था और उस प्रवास को लेकर के और शायद केसी का प्रवास था, युवकों ने बहुत अच्छी सेवा की उस समय में। फिर केसिका तक पहुंचाए उन्होंने भी। बबू मुंडा तो पड़ोस का पाला चौकने का बेहतर है, ना करे तो ओरी का खाए जाए। ये तो मेरे चौकने का पहला बेहतर है। क्या है बबू मुंडा बेलपड़ा, ये तो क्या है इधर और इधर, क्या है पाला और हाँ दोनों ही है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। तो ये इन्होंने भी अच्छी सेवा की है। बेलपड़ा, रामपुरा और दूसरा सबने रस्ते की सेवा का बहुत अच्छा लाभ उठाया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कांटा भाजी प्रवेश हो गया, अभी बोलना बाकी बहुत है, किंतु थोड़ी बाद में वो बोले गीत बनाया है उसका भी सम्मान करना है। तो यहाँ पे हमारे एमएलए जी बैठे हैं और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये चातुर्मास आपके खाते समझ किसके। तो अब मैं यह देखूंगा कि इस चातुर्मास में आप किस प्रकार इस चातुर्मास को सफल बना सकते हैं, यह मैं आपको दायित्व देता हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस चातुर्मास काल के अंदर ऐसे भव्य आयोजन हो तो उस आयोजनों की गूंज ठेठ कलकत्ता तक जाए। तीसरी चीज, कार्यक्रम हो, सबसे बड़ी चीज है ये क्या क्या कहां पर? अरे सभी में कह रहा हूं, हाँ जितने भी आए सभी को। क्यों क्यों अब वो आगे बताने का भाव है, क्यों का उत्तर आगे बताने का भाव है। पर हम लोगों से सुन ले, क्योंकि हमारे एमएलए साहब जाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर बोल दूं और इसके बाद दोबारा बोलने का भाव है, क्योंकि संत बाकी है और लोग भी बाकी है, गीत भी बाकी है। तो लोग जाए नहीं, यानी सोचे अभी महाराज बोल दिया तो हम चले जाए, अभी प्रोग्राम बाकी है। मैंने तो आप जा रहे हैं और इसलिए मैं इनको यह दायित्व दे रहा हूं कि इस चातुर्मास काल को कैसे भव्य बनाए और कैसे शासन का प्रभावक चातुर्मास बने। तो अभी तो कई मांगे बाकी है मेरी, क्या है कई मांगे बाकी है, जो कांटा भाजी वाले कैसे पूरी करें वो भी सुनना है, और कैसे चातुर्मास को सफल बनाए इसके कुछ नुस्खे हैं तो उसको भी आपके सामने रखने का भाव रखता हूँ। गीत बना वो भी बाकी है, और पहले बना हुआ था शायद श्वेता ये क्या दूसरा अरे तो उसका भी है, वो मैंने बना हुआ मैं गा नहीं सकता था, जिसको बोला था तो वो भी गाएगी। तो अभी आगे का कार्यक्रम चले, थोड़ी देर बाद में वापस बोलने का भाव। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे नगर विधायक हाजी मोहम्मद अयूब खान साहब, मैं काफी देर से देख और जैन धर्म के प्रति इनका विशेष लगाव शुरू दिन से हमने देखा है। हाजी मोहम्मद साहब, हम चाहते हैं कि इस मंच से हम आपको भी सुने, क्योंकि आप 2 शब्द आप यहाँ आए और हमारे सामने रखे। मुनिश्री भरत कुमार जी के मंगल में चतुर्मास के उपलक्ष्य में कांटाभाजी प्रवेश मैं स्वागत करता हूँ। भाई उठे नहीं, एवं विशेष करके मैं हमारे कांटाभाजी तेरापन समाज के सभापति रायचंद जी इन उत्सव में पधारे
उड़ीसा राज्य के सभापति श्री केवल चंद जी एवं उड़ीसा राज्य तेरापन जैन समाज के संपादक केशव नारायण जी एवं कांटाबन जी तेरापन जैन युवा संघ के अध्यक्ष विकास चंद जी एवं उनके साथी यहाँ पर इस मंगलमय कार्य में पश्चिम उड़ीसा के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों और कुछ हमारे पुराने साथी छत्तीसगढ़ जो रहते हैं, रायपुर से आए हुए हैं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं एवं मैं रायचंद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है आप मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं हाजिर होता हूं। ऐसे तो चतुर्मास में जिस वक्त मुनि श्री भूपेंद्र जी कांटाभांजी है, एक साल केसिंगा में चतुर्मास किए, बम्बू मुंडा सिद्धि केला, मुझे हर जगह उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद लेने का मौका मिला। नए साल आपके बुलावे पर, मुनि श्री भूपेंद्र जी के बुलावे पर मैं केलुआ भी गया था और वहां आपके जैन समाज के जो भी दर्शन योग्य जगह से सबके दर्शन किए, उससे पहले साल मुझे चतुर्मास में भूपेंद्र जी मुनि जी का बुलावा आया था केसुर इंदौर के पास। मैं रायचंद जी भाई के साथ और मुरीबाल से हंसराज जैन हम लोग मिलकर के वहां भी गए थे और उनसे आशीर्वाद लेकर के आए। 2015 में मुनि श्री श्री श्रवण कुमार जी का भी दर्शन करने का शुभ अवसर मिला, जब वो नेपाल देश में पहली मर्तबा आपका पदार्पण हुआ। मेरे बहुत ही अजीज करीबी दोस्त अशोक बैग जी जो वीरगंज में रहते हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था मुझे कि आप आकर के यहाँ आशीर्वाद लेंगे। तो हम करीब यहाँ से मेरे साथी सब हम 20-25 आदमी गए थे और उनके साथ करीब 4-4.5 किलोमीटर आपका स्वागत करके पैदल हम लोग 3 दिन में स्वागत के साथ उनके साथ आए थे। तो उनका भी आशीर्वाद मिला और उस वक्त हमारे राय भाई मुझसे पूछे थे, अय्यूब भाई आप क्या विधायक का लेटर पेड देंगे क्या? तो उस वक्त तक मुझे जब मालूम नहीं था कि वो किस लिए मुझसे लेटर पेड मांग रहे हैं। मैंने उनको लेटर पेड की बुक दे दिया। मैंने कहा जितना चाहिए आप लिखिए, मैं उस पर साइन करने को तैयार हूँ। उन्होंने इतना बेहतरीन कि मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने इतना मेहनत करके इतने बेहतरीन बना करके मुझे निमंत्रण पत्र दिए। और जब मैं अशोक बैग जी के साथ जाकर के मुनि श्री श्री श्रवण जी के महाश्रवण जी के अर्पण किया, तो उन्होंने मेरा लेटर पेड में नाम देखा और मेरे ओर देख के मुस्कुराए और कहे कि मैं कोशिश करूंगा कि चतुर्मास हो या फिर 8 दिन का कुछ होता है, मैं उड़ीसा में जब 2018 में प्रवेश करूंगा तो कांटाभांजी के लिए मैं ध्यान में रखूंगा करके उन्होंने आश्वासन दिया है।
मैं हमारे मुनिश्री शरण जी से अनुरोध करूंगा कि आपके तरफ से भी उनको ये जाए प्रस्ताव की काटा भांजी अगर इस पश्चिम उड़ीसा में अगर वो प्रवेश करते हैं तो काटा भांजी में आपके लिए नजर बिछाए हुए यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हो सकता है तो उनका इस तरह से उनका सफर हो, ये मेरी आपसे अनुरोध है कि आप को ये समाचार दीजिए। अब जैन धर्म विश्व में जितने भी धर्म हैं, सैकड़ों धर्म हैं, लेकिन जैन धर्म सबसे महान और बहुत त्याग और बलिदान का धर्म है। मैं तो कहूं कि मैं खुद अपने आप को सोचता हूं कि आज मुझे जो राय भाई ने निमंत्रण दिया था, मैंने अपना सब प्रोग्राम बंद करके महापुरुष के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए जब मैं अपना समय निकाल सकता हूं, तो आशा है कि आप सबों से कि इस 4 मास में आप जितने से ज्यादा समय निकालें और वहाँ मुनिश्री जी के सिर्फ दर्शन करना ही बहुत बड़ा पुण्य है। उनके प्रवचन सुनना तो महान है, लेकिन दर्शन करना ही अपने जीवन का बहुत पुण्य काम है। आप आएंगे हमारे सिंधी केला से भाई ने निमंत्रण दिया है। मैं जितने भी मौजूद हैं और विशेषकर काटा भांजी के सब भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी 5 तारीख को जब वो सिंधी केला में साधुनी श्री प्रवेश करें तो आप सब वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जब हम बचपन में थे, पाठशाला में जब पाठ पढ़ते थे, उस वक्त इतिहास में भगवान श्री महावीर जी का, महापुरुषों का पाठ पढ़ाया जाता था। आज दुनिया में जो अराजकता, जो अहिंसा एवं दुराचार जो बढ़ रहे हैं, मैं मेरे दिमाग से सोचता हूं इसका सबसे बड़ा कारण कि जो महापुरुषों की पाठ्यक्रम जो थी शिक्षा में, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था, आज वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि इसी का नतीजा है जो हमारे विश्व में, देश में, दुनिया में ये अराजकता, अहिंसा और दुराचार बढ़ रहे हैं। मैं मुनिश्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे हक से भी दुआ करें कि मेरी आखिरी जीवन जो भी मैं अपने मानव सेवा की में व्यतीत करूं। और मैं यहाँ पर हमारे सिंधी केला, बंगू मुंडा, काटा भांजी, ये क्षेत्र के जो भी हमारे वोटदाता हैं, हमारे जैन संप्रदाय के लोग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं पहली मर्तबा आजाद उम्मीदवार के बतौर स्वाधीन विधायक बना था और दूसरी मर्तबा भी इनके आशीर्वाद से बना। मैं उड़ीसा में 5 जातियों को पिछड़ा वर्ग में, माइनॉरिटी में रखा गया है। मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन, जैन, तेरहपंथी और बौद्धिस्ट और सिख उड़ीसा में है। मैं विधायक के नाते जो माइनॉरिटी कमेटी है, विधानसभा की जो कमेटी है, हाउस कमेटी है, उस कमेटी का मैं अकेला ही माइनॉरिटी मेंबर हूँ। बाकी आदिवासी, हरिजन समाज के 11 आदमी हैं। मैं एक 12। मुझे उस वक्त जब भी मैं मीटिंग में रहता हूँ, अपने समाज के साथ, अपने अंचल के सब भाइयों का, सब समाज का कैसे उन्नति कर सकूं, इसका मैं प्रयास करता रहता हूं। और मेरे ही उस मीटिंग में प्रस्ताव की वजह से उड़ीसा सरकार ने माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर, अल्पसंख्यकों के लिए 17 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें मैंने सिंधी केला के लिए उसका एक गाइडलाइन था, जहां 150 से ज्यादा परिवार रहेंगे उस जगह पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा।
तो मैंने 3 अपने 25 में उड़ीसा में 25 बनने के थे, मैंने 3 ली। जैन समाज के लिए लिया, सिंधी केला के लिए 17 लाख रुपए, टिटलागढ़ के लिए जैन समाज के लिए 17 लाख पास कराए और केसिंगा का भी उसमें पास कराए। और वहाँ के विधायक नायक को मैं बता दिया कि भाई आपका ये हो चुका है, वहाँ के जो केसिंगा के भाइयों हैं उनसे आप बता देंगे करके। और मुस्लिम समाज का खड़िया रोड का एक और काटाबंदी का एक, पहले साल में 25 में हमने 5 लिया। काटाबंदी के विधायक रहता हूँ, यहाँ के लोगों की आशीर्वाद है, लेकिन हमेशा अपने पश्चिम उड़ीसा का हर समाज का कैसे उन्नति हो इस ओर मैं ध्यान देता हूँ। आज यहाँ पर आकर के मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। इस तेरापंथी धर्मशाला में कई मरतबा आने का मौका मिला और मुझे लेने के लिए हमारे सहपाठी साधु जैन आए थे। जब मैंने इसमें प्रवेश किया तो यहाँ का वातावरण, इसका बनावट देख के बड़ा खुश हुआ। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बातें रखी। माननीय विधायक महोदय, एक 2 निवेदन हम भी आपसे करना चाहेंगे। अपना जो अनुव्रत द्वार बना हुआ है यहाँ से बेलपाड़ा रास्ता की ओर, मैं चाहूँगा उस द्वार का थोड़ा नवीनीकरण हो, उसे और सुंदर से सजाया जाए। अनुव्रत द्वार जो बना हुआ है। और एक आपने जैन माइनॉरिटी की बात की। इंडिया का पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है कि हमें माइनॉरिटी की सर्टिफिकेट चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर IAS IPS की तैयारियां कर रहे हैं, पर जैन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है कुछ कारणवश। तो कृपया ध्यान दें कि वो सर्टिफिकेट बन पाए। और एक और बात है, तेरापन भवन के ठीक सामने से जो अंडरब्रिज का जो काम हुआ है अभी, और ये चौराहा बनने जा रहा है, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इस चौराहे को भी किसी जैन संघ के नाम से, जैन मुनि के नाम से बनाया जाए और उस हिसाब से डिजाइन कराया जाए। हम जो भी सहयोग आपका होगा हम भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये ठीक तेरापन भवन के सामने है। ऐसे तो आप सभी जानते होंगे कि काटाबांदी में जो अग्रसेन जी का चौक बना, जिस वक्त मैं नगरपाल था उस वक्त उस चौक का नाम मैंने एक प्रस्ताव पास करके अग्रसेन जी महाराज के नाम से अग्रसेन चौक रखा और पूरी आशा के साथ कोशिश करूंगा कि इस चौक का नाम महाश्रवण जी के नाम से रखा जाए। विधायक महोदय को जाना है, हम उन्हें और ज्यादा तक नहीं रोकेंगे। मेरा समाज से निवेदन है, साहित्य के सम्मान से उनको सम्मानित करें। तो विधायक महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने अब तक सभी जैन सांस्कृतियों के दर्शन किए हैं, इस चातुर्मास में आप जब भी काटाबाजी रहे बराबर मुनीश्री के दर्शन सेवा का लाभ लेते रहे। एक बार ओम की ध्वनि से वक्ताओं के नाम अभी भी बाकी है। गुरुदेव के चरणों में वंदन, मुनिश्री के चरणों में नमन, उपस्थित श्रावक श्राविका गण। एक खुशी की बात है कि आज चातुर्मासिक प्रवेश है, प्लस इसमें अगर जोड़ा जाता, सूझबूझ से काम किया जाता, आज पश्चिम उड़ीसा से करीब 500 से 550 लोग मौजूद हैं। कांटाबाजी नहीं, कांटाबाजी माइनस
अभी पश्चिम उड़ीसा कांटाबाजी को छोड़कर पश्चिम उड़ीसा से 500 से 550 के आसपास लोग मौजूद है। तो इस प्रोग्राम को नाम दिया जाता सानिध्य मुनिश्री का चातुर्मासिक प्रवेश प्लस श्रावक सम्मेलन। बंधुओं, आज वह बात याद आ रही है, वह दिन याद आ रहा है, वह खास जीवन का अंत याद आ रहा है कि आज कांटाबाजी को उपदेश न देते हुए आज पश्चिम उड़ीसा को उपदेश दिया जाए। एक परिवार था और परिवार के कई सदस्य बाहर बैठे हुए थे और उन सदस्यों के पास 3 मेंबर आए। कितने मेंबर आए? और 3 मेंबर के नाम थे। एक का नाम था यश, दूसरे का नाम था धन और तीसरे का नाम था प्रेम। इन तीनों बंधुओं ने उस परिवार को झकझोरा और झकझोरते हुए कहा कि आप हम तीनों में से एक को चुने। क्या करें? एक बात पूछना चाहूंगा, ऊपर सबको आवाज आ रही है, ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर का हॉल फुल है, बाहर लोगों का आवाज आ रही है? बाहर लोगों का आवाज आ रही है? नहीं, बैठे तो है पर आवाज आ रही है क्या? ये भी बड़ी खुशखबरी है कि बात फिक्र नहीं है। तो बंधुओं, ऊपर भी लोग फुल है और बाहर गैलरी में भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं और अंदर तो यही। तो बात इतनी थी, वह 3 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, पहले का नाम क्या था, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। यह भी खुशखबरी कि आप लोग कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो तीसरे का नाम क्या था? तीसरे का नाम क्या था? अब कुछ ज्यादा लोग सुनने लगे। तो प्रेम था। इतने में एक ने कहा कि मुझे चुनो, मैं तुम्हें यश दौलत दे दूंगा। दूसरे ने कहा मैं तुम्हें जीवन का सुख दूंगा, मुझे चुनो। और तीसरे ने कुछ नहीं कहा। वहां पर अब घर के मेंबरों में चिंतन होने लगा कि किसको चुने। एक ने कहा कि यश को चुन लेते हैं, दूसरे ने कहा नहीं, धन की जरूरत है। पर जो छोटी बहू थी उसने कहा नहीं, हमें प्रेम चाहिए, अगर प्रेम रहेगा तो जीवन सार्थक बन जाएगा। तीनों ने कहा कि एक हम आ सकते हैं, पर जैसे ही छोटी बहू की बात परिवार ने मान ली, प्रेम को चुना, तो कहते हैं यश भी पीछे आ गया और धन भी पीछे आ गया। तो कहा गया कि प्रेम में बड़ी शक्ति है और वह प्रेम सिखाने के लिए इस उड़ीसा की धरती कांटाबाजी में मुनिश्री का प्रवेश हुआ है। तो यह श्रावक सम्मेलन का यह रूप और पूरे श्रावक समाज शिक्षा ले कि हम तेरा पंथ धर्म संघ को मजबूत करेंगे, तेरा पंथ धर्म संघ की नींव को मजबूत करेंगे और पूज्य प्रवर का जब स्वागत होगा तो उस समय यह नहीं कहेंगे कि हमें तो जानकारी ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो जो संकीर्ण वृत्ति, संकीर्ण सोच, प्रेम का अभाव, संगठन का अभाव, यह सब दूर होकर जीवन का और उड़ीसा का एक सूत्र में पिरोया हुआ यह माला, यह गुरुदेव के सामने और श्रावक समाज के सामने एक अच्छा रूप धारण कर सकता है। यह चतुर्मास काल कहते हैं, 4 महीने के लिए तुम्हें रब से मिलाना, चातुर्मास, इसका अर्थ निकाला गया। तो जहाँ करुणा का संदेश, प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, यह प्रवेश ले आया है। प्रवेश, प्रेम के साथ जिसका देश है वह है प्रवेश और वह है मुनिश्री। यह चतुर्मास सबके लिए कल्याणकारी बने। चतुर्मास उड़ीसा का मानकर
यह सबके लिए आध्यात्मिक उल्लास का काम करे, तो मनुष्य के निर्देशन से सब काम करेंगे तो जीवन में महत्व बढ़ेगा। महत्व हर व्यक्ति का होता है, बड़ा अच्छा कहा गया, आप साथ देंगे, बड़ा महत्व है, क्या करेंगे पर कब कहेंगे वो आपको बताने का भाव है। बंधुओं, तरल मिठाई में खीर का, तरल मिठाई में खीर का, गहरे प्यास में नीर का, इंसान में धीर का और जैन शासन में भगवान महावीर का बड़ा बहुत सुंदर। नमकीन डिश में खमण का, क्या जान लीजिएगा, नमकीन डिश में खमण का, लोग के उपदेश में सेठ मम्मण का, सन्यासी में सच्चे श्रवण का और जैन आचार्यों में आचार्य महाश्रवण का, परिवार एवं समाज में गुणी का, धर्म एवं कर्म में पुनि का, तप में सनातन में धुनि का और साधना में मुनि अरहत का बड़ा। इसी तरह से साधना में सच्चे संत का, साहित्य में ग्रंथ का, खान पान में दंत का और जैन शासन और इस धरा पर तेरा पंथ का बड़ा। तो इस उपक्रम में एक छोटी सी बात, बहुत सारी बात कहनी थी पर अब समय की सीमा और मनुष्य का निर्देश, तो एक बात, 12 में से अगर 4 निकाल दे तो कितने बचेंगे? 8। कोई कह रहा है 0, तो जो 0 कह रहा है वह बात और जो 8 कह रहा है वह फेल। जैसे यह 4 महीने अगर किसान सो जाए और संत सो जाए तो समाज को और दुनिया को क्या मिलेगा? तो यह 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण है। दुकान का अगर मालिक सक्रिय है तो उसके मुनि गुमास्ते काम करने वाले जो ग्राहक है वह भी क्या बन जाएंगे? सक्रिय बन जाएंगे। तो आचार्य श्री महाश्रवण जी 13 पंथ धर्म समूह के मालिक है और उन मालिक की ब्रांचें इतनी है, कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 13 पंथ समाज के अनुयायी 5.5 से 6 लाख है। कितने? 5.5 से 6 लाख है। तो वह 5.5 से 6 लाख जहाँ जहाँ रहते हैं वह सब ब्रांचें किसकी है? आचार्य श्री। तो उस ब्रांच में उड़ीसा के अंदर एक ब्रांच उन्होंने खोली है और वह है कांटा, और उस ब्रांच का मालिक बनाया है, वहां का जिम्मेदारी दी है और वह किनको दी है? अरहत कुमार स्वामी। कहते हैं दुकान का मालिक, तो दुकान का मालिक बड़ा सक्रिय है और जो उनके सानिध्य में पहुंच जाएगा वह भी क्या बन जाएगा? और उसका उदाहरण उड़ीसा ने देख लिया। हालांकि कहते हैं कि जो पुजारी वो भगवान की कीमत को आज जो हॉल में दिखाई दे रहे हैं, कांटाबाजी शायद से 1% भी पूरा नहीं होगा। यह सब बाहर की क्या है? बाहर की क्या है? तो कांटाबाजी वालों के लिए अलग से प्रोग्राम करेंगे। एक सक्रिय है, कांटाबाजी की बड़ी प्रशंसा सुनी है, कांटाबाजी जहां भी नाम लेते हैं। पर बंधुओं, मुनिश्री एक बात फरमाते हैं, सभी कांटाबाजी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा में कांटाबाजी की बड़ी प्रशंसा है और हमारे रायचंद जी बड़े सक्रिय अध्यक्ष है यहाँ के, ममता बेन, विकास भाई और यह पूरा समाज बड़ा सक्रिय है। पर अभी केवल बात है, क्या है? हो जाएगा, पर होगा कब? जब आशोज महीना, कौन सा महीना? श्रावण, भादवा, आशोज और आशोज महीने में चतुर्मास ढलने लगता है और पूरी परीक्षा कार्तिक महीने में होती है। तो यह कार्तिक महीने में
मिनिस्ट्री सर्टिफिकेट देंगे कांताबा जी को कि आपका यह क्षेत्र